हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। में हूं विशाल और आज इस फार्मेसी की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोमैरिटिक्स। माइक्रोमैरिटिक्स एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से जीपैट में क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, साथ में कंपनी में भी जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, स्पेशली जब हम बात करें प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और अदर डिपार्टमेंट में भी, तो माइक्रोमैरिटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस जो चैप्टर है आज हम इसमें माइक्रोमैरिटिक्स क्या है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है और कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माइक्रोमैरिटिक्स की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रोमैरिटिक्स होता क्या है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज माइक्रोमैरिटिक्स इन एन इंटरव्यू और आपके वाइवा में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोमैरिटिक्स क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल, मतलब कि आपका जो माइक्रोमैरिटिक्स है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में भी। अब यदि हम बात करें ये जो माइक्रोमैरिटिक्स है इसका ओरिजिन कहां से हुआ, तो J.M. डलावले, ये बुक थी इनकी माइक्रोमैरिटिक्स की, द टेक्नोलॉजी ऑफ फाइन पार्टिकल्स, द टेक्नोलॉजी ऑफ फाइन पार्टिकल्स। अब हम बात करेंगे कि जो माइक्रोमैरिटिक्स है ये इसमें किस तरीके की स्टडी को इन्वॉल्व करती है। माइक्रोमैरिटिक्स जो है इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स की भी स्टडी इसमें इन्वॉल्व होती है, साथ में कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की भी स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को जब कभी आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में इंडिविजुअल या एक सिंगल पार्टिकल को हम क्या टर्मिनोलॉजी दी गई है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जैसे इंडियन फार्माकोपिया होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, वैसे अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की फार्माकोपिया, दैट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फिर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, पाउडर्स। तो पाउडर को आपको टेक्निकली डिफाइन करना है, तो पाउडर क्या हो जाएगा, इट इज अ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, मतलब फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इन अ ड्राई फॉर्म में पाउडर बोलते हैं। अब यदि हम बात करें कि माइक्रोमैरिटिक्स में कौन सी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स की और पाउडर की, तो इसमें जो हम माइक्रोमैरिटिक्स में जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, देयर इज अ टू प्रॉपर्टी, वन इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज डिराइव्ड प्रॉपर्टी, जिनको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज से हम डिराइव करते हैं, मतलब आइसोलेट करते हैं। तो इसमें फंडामेंटल आपका प्रॉपर्टी में दो चीजें आ जाती हैं, आपका पार्टिकल साइज और पार्टिकल शेप। और आपका डिराइव्ड प्रॉपर्टी में क्या जाती है, पार्टिकल में आपका वॉल्यूम, पार्टिकल का वॉल्यूम, डेंसिटी और फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, फ्लो प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं। अब इन स्टडीज को जब हम करेंगे माइक्रोमैरिटिक्स की, तो वाई देयर इज नीड टू स्टडी माइक्रोमैरिटिक्स और दीज प्रॉपर्टीज और फंडामेंटल और आपका डिराइव्ड प्रॉपर्टी को हमको क्यों स्टडी करना है, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस, ये प्रभावित करती हैं आपके डिसोल्यूशन रेट को, एब्जॉर्प्शन रेट को, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को, टेस्ट, टेक्सचर, कलर एंड स्टेबिलिटी को, आपका जो ड्रग है, और डोजेस फॉर्म। डिसोल्यूशन रेट की हम बात करें तो डिसोल्यूशन रेट का मतलब क्या होता है कि जो आपका ड्रग पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होने के बाद में उस पार्टिकल में से ड्रग रिलीज होने के रेट को हम डिसोल्यूशन रेट बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट क्या कहलाता है आपका, यदि ओरल रूट से ड्रग ली गई है तो उसमें आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ब्लड सर्कुलेशन तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको हम एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, आपके जो भी डोजेस फॉर्म होता है उसमें जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो कितने परसेंट या जो उसकी एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए हर डोज में या उस पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में, वो उतनी प्रेजेंट है कि नहीं, उसको हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं। टेस्ट, मतलब पार्टिकल जो है आपका टेस्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। मान के चलो आपने कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड किया है या कोई भी ऐसा पार्टिकल या इंग्रेडिएंट जो टेस्ट को इम्पार्ट कर रहा है, यदि उसकी प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टी नहीं होगी या प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा पार्टिकल साइज के कारण या पार्टिकल शेप के कारण, तो वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है, फिर उसके टेक्सचर को इम्पैक्ट कर सकता है, कलर को उसके इम्पैक्ट कर सकता है और अल्टीमेटली स्टेबिलिटी को, दैट इज रिलेटेड टू द सेटलिंग। फिर हम बात करें पार्टिकल साइज को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो पार्टिकल साइज को माइक्रोमीटर में डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना कि जो माइक्रोमैरिटिक्स है उसमें पार्टिकल साइज डिनोटेड बाय द माइक्रोमीटर, जिसको कि हम माइक्रोन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर आपको माइक्रोमीटर या माइक्रोन वर्ड समझ में आएगा तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
तो 1 माइक्रोमीटर की यदि हम बात करें तो इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर और 10 टू द पावर -6 मीटर। मतलब 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर एंड 10 टू द पावर -6 मीटर। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में और बायो वगैरह में पूछा जा सकता है। फिर एक और टर्म है दैट इज मिली माइक्रोमीटर। व्हाट इज मिली माइक्रोमीटर? मिली माइक्रोमीटर का मतलब होता है नैनोमीटर। आज की डेट में हम इसको नैनोमीटर रेंज में मेजर करते हैं। यदि नैनोमीटर की हम बात करें तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 माइक्रोमीटर और 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर और 10 टू द पावर -9 माइक्रोमीटर। ये वैल्यू माइनस में ध्यान रखना। अब हम बात करें कि पार्टिकल साइज को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो पार्टिकल साइज को हम एक्सप्रेस करते हैं डायमीटर में, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर क्या होती है। इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर, तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर क्या होती है? हम डायरेक्ट डायमीटर क्यों नहीं बोलते हैं या स्फेरिकल डायमीटर क्यों नहीं बोलते हैं? यदि हम बात करें पार्टिकल के शेप की बात करें तो पार्टिकल शेप इन पाउडर की बात करें तो दे आर नॉट स्पेसिफिक और स्फेरिकल। वो पूरे राउंड नहीं होते हैं या गोल नहीं होते हैं या स्फेरिकल नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है, अनइवननेस होती है, मतलब इरेगुलर उनका साइज होता है। तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक। एसिमेट्री होती है उनमें, या उसको हम बोलेंगे अनइवन होते हैं, एक से नहीं होते हैं। तो इसको हम क्या, इसके कारण से पार्टिकल को हम स्फेरिकल डायमीटर ना बोल के एक टर्म दी जाती है दैट इज इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर। अब हम बात करें तो आपका जो पार्टिकल साइज होते हैं उसको, जो पार्टिकल का हम बात करें डायमीटर में हम इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर बोलते हैं। तो डिफिकल्ट होता है टू एक्सप्रेस इन अ मीनिंगफुल डायमीटर। उसको स्फेरिकल टर्म में यदि हम स्फेरिकल राउंड उसमें यदि एक्सप्रेस करना चाहें तो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सभी पार्टिकल्स जो पाउडर में होते हैं वो स्फेरिकल नहीं होते हैं, अनइवन साइज में होते हैं। इस कारण से हम उसको एक मीनिंगफुल डायमीटर के लिए टर्म दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट और स्फेरिकल डायमीटर। अब बेस्ड, जो कि बेस्ड होती है किसके ऊपर, उनकी जियोमेट्री के ऊपर बेस्ड होती है। जो डायमीटर हम देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड डायमीटर या प्रोजेक्टेड, जो उसका पर्टिकुलर उसका जियोमेट्री होती है, और सम फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सरफेस एरिया और सेडिमेंटेशन के बेसिस पे हम इसको जो उसको प्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, कितने तरीके से हम जो है माइक्रोमैग्नेटिक्स में पार्टिकल्स की डायमीटर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ये इसकी लेंथ है तो हम इसकी लेंथ को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे एक जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको कई तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है और ये एक्सप्रेशन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि थ्योरी में बताना तो आपको इतने सारे एक्सप्रेशंस बताने की जरूरत नहीं होती है, आप 3-4 को भी बता देंगे तो चल जाएगा। लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, और कभी एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखें। जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो माइक्रोस्कोपी मेथड से हम पार्टिकल को एनालाइज करते हैं उसमें जब हम डायमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोजेक्टेड डायमीटर उसको हम डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे सीप डायमीटर क्या होती है, इस तरीके से सिंगल इनमें डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सरफेस डायमीटर को डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डीएस से। ये क्या होती है, यदि हम बात करें डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल, उस स्फेरिकल की डायमीटर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज दैट हैव एसिमेट्रिक पार्टिकल, जो एसिमेट्रिक पार्टिकल का सरफेस एरिया होता है उसी के सेम सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस डायमीटर, जिसको डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम डायमीटर, इसको हम डीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी वही बात आ जाएगी कि सेम वॉल्यूम होता है जो आपका एसिमेट्रिक पार्टिकल का, ये ए पी जो एसिमेट्रिक पार्टिकल के लिए लिखा गया। फिर हम प्रोजेक्टेड डायमीटर, जब हम प्रोजेक्टेड डायमीटर की बात करते हैं, जब अंडर माइक्रोस्कोप हम मेजर करते हैं पार्टिकल्स को, तो हम उसको डीपी से और प्रोजेक्टेड डायमीटर से मेजर करते हैं। फिर इसमें एक और वर्ड आता है स्टोक्स डायमीटर। स्टोक्स डायमीटर बेसिकली पार्टिकल्स की डायमीटर जो होती है सेडिमेंटेशन मेथड से भी निकाली जाती है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, पार्टिकल्स का अपवर्ड से डाउनवर्ड आना, और वो पर्टिकुलर उस बेसिस पे हम उसको डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं। ये अब जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज देखेंगे तो उसमें बताया गया है। तो उसको हम डीएसटी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन के बेसिस पे डायमीटर कैलकुलेट होती है। फिर सीप डायमीटर, सीविंग मेथड भी होती है और उसको हम डी सीप से रिप्रेजेंट करते हैं। सीप एपर्चर के बेसिस पे, जो सीप एपर्चर की डायमीटर होती है वही पार्टिकल की डायमीटर होती है। सीप एपर्चर मतलब सीप होती है, उनका एक एपर्चर होल होता है, बट एक होल की जो डायमीटर होती है वो उस पर्टिकुलर पार्टिकल की डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसमें आता है आपका वॉल्यूम सरफेस डायमीटर। वॉल्यूम सरफेस डायमीटर को डीवीएस से बोलते हैं। ये क्या होता है, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो जो डायमीटर होती है वही आपका डायमीटर कहलाती है।
फिर एक और आपको सुनने को मिलेगा डायमीटर में, एरोडायनेमिक डायमीटर। एरोडायनेमिक डायमीटर क्या होता है? जो आपका एरोसोलाइज्ड सिस्टम होता है, एरोजोल वाला सिस्टम होता है, जो अस्थमा वगैरह के पेशेंट यूज करते हैं। तो ये क्या होता है? वो डायमीटर आपका डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी क्या है? इक्वल टू 1 और सेम सेटलिंग वेलोसिटी स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि जो आएगी निकल के, एज दैट ऑफ एसिमेट्रिक पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं एरोडायनेमिक डायमीटर। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि हम डायमीटर, एक ही पार्टिकल्स को हम इनमें से कई सारी मेथड से उनकी डायमीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बात करें सेम पार्टिकल पॉजेस द डिफरेंट वैल्यू फॉर डायमीटर, मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है एज एप्लीकेशन और पर्पस के अकॉर्डिंग, जो हमें अप्लाई करना है और हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग हम वो डायमीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अप्रोप्रिएट डायमीटर इज सिलेक्टेड। और पार्टिकल साइज की बात करें तो ये प्रोवाइड करते हैं हमको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। मतलब यदि हम बात करें कि जो पार्टिकल साइज की इंफॉर्मेशन है, ये हमको एक प्रॉपर पार्टिकल साइज जो है प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषताओं के बारे में, पार्टिकल के बारे की प्रॉपर्टीज के बारे में हमको एक्सप्लेन करता है। तो दिस वाज द सम बेसिक एंड इंपॉर्टेंट आइडिया अबाउट द माइक्रोमैग्नेटिक्स। तो इंटरव्यूज में क्या पूछा जा सकता है? तो इंटरव्यू में आपको बेसिकली टर्म क्या होती है माइक्रोमैग्नेटिक्स, आपका फंडामेंटल और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, पाउडर, फिर आपका ये जो टर्म्स है ये पूछी जा सकती हैं। और इनमें से ये चीजें आपको पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी जो है डायमीटर से हम पार्टिकल की डायमीटर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको। इसमें सबसे ज्यादा जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई डायमीटर है, दैट इज प्रोजेक्टेड डायमीटर। और एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स में आपका माइक्रोमैग्नेटिक्स के साथ में जो पूछी जाती है, दैट इज सीप डायमीटर, और आपका स्टोक्स डायमीटर क्या होती है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।